बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में ये पूछते हैं कि एक महीने में ओवुलेशन कितना बार होता है और कब होता है और ये ओवुलेशन कितने दिनों तक रहता है। सो आज के वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको अपना ओवुलेशन का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर एक महीने में ओवुलेशन कितना बार होता है। इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ओवुलेशन कहते किसको हैं। ओवुलेशन दरअसल अंडाशय से अंडे बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन कहा जाता है और ये ओवुलेशन हर महिलाओं में एक पीरियड साइकिल से दूसरे पीरियड साइकिल के दौरान सिर्फ एक बार होता है। यानी कि अगर इसे हम शॉर्ट में कहें तो एक महीने में सिर्फ एक बार ही ओवुलेशन होता है। लेकिन इस ओवुलेशन के दौरान कभी कभी अंडाशय से 2 अंडे बाहर निकल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी किसी का जुड़वा बच्चा होता है, यानी कि ट्वाइंस होता है। तो यही वो कारण है, कभी कभी अंडाशय से इस ओवुलेशन के दौरान एक अंडे के बजाय 2 अंडे बाहर निकल जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक महीने में ओवुलेशन कितना बार होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये ओवुलेशन कितने दिनों तक रहता है। ओवुलेशन होने के बाद, यानी कि अंडाशय से अंडे बाहर निकलने के बाद, ये गर्भाशय में सिर्फ 24 से 48 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। यानी कि ओवुलेशन सिर्फ 2 दिनों तक ही होती है। जैसे ही ओवुलेशन हुई वो 24 से 48 घंटे तक गर्भाशय में वो अंडा जिंदा रहेगा। फिर 48 घंटे के बाद वो अंडा खराब हो जाता है, यानी कि कोई भी काम का वो अंडा नहीं रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये ओवुलेशन कब होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ओवुलेशन अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकता है। अगर आपकी पीरियड टाइम पर आती है, हमेशा 28 दिन पे आ जाया करती है, हमेशा 30 दिन पर आ जाती है, कभी 1 या 2 दिन आगे पीछे हो जाती है, लेकिन हमेशा टाइम पर आ जाती है, तो आपका ओवुलेशन पीरियड ख़त्म होने के 14 से 15 दिन बाद हो जाता है। ये बिल्कुल फिक्स होता है, 14 से 15 दिन बाद आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो जिन महिलाओं का पीरियड बिल्कुल रेगुलर होता है उनका ओवुलेशन पता करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर आपका पीरियड इर्रेगुलर है, कभी भी टाइम पर नहीं आती है, कभी 10 दिन पहले तो कभी 10 दिन बाद, तो कभी 60 दिन पर तो कभी 40 दिन पर, यानी कि फिक्स नहीं है, तो इस केस में आपको ओवुलेशन पता करने के लिए थोड़ा कोशिश और थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। क्योंकि इर्रेगुलर पीरियड में ओवुलेशन फिक्स नहीं होती है, आपका ओवुलेशन किसी भी डेट में हो सकता है। तो अगर आपका पीरियड इर्रेगुलर है, आपकी पीरियड टाइम पर नहीं आती है, तो तब भी आप ओवुलेशन को पता कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेथड्स को अपनाना होगा। नंबर 1, आप चाहे तो अपने ओवुलेशन को सिम्टम यानी कि लक्षण को पता कर सकते हैं। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिससे मैंने आपको बताया है कि आप लक्षण को देखकर अपने ओवुलेशन को कैसे पता कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, आप उस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल में बताया है। नंबर 2, आप चाहें तो ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप से भी अपने ओवुलेशन को पता कर सकते हैं। बाजार में बहुत कंपनियों के ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप मिलती है। उस ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप की मदद से आप खुद का ओवुलेशन पता कर सकते हैं। मैंने इस पर भी एक डिटेल वीडियो पहले बनाया था, आप चाहें तो उस वीडियो को यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि आखिर ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। नंबर 3, आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है ब्लड टेस्ट की मदद से। आप ब्लड टेस्ट की मदद से ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में LH हार्मोन यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या नहीं। जब आपका ओवुलेशन होता है तो आपके शरीर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है और इसे आप चाहें तो ब्लड टेस्ट की मदद से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लैब जाना होगा, खुद का ब्लड देना होगा, तभी आप अपना ये टेस्ट करवा सकते हैं, तभी आप खुद का ओवुलेशन पता कर सकते हैं। सो आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में दे दिया होगा। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।